मानस श्रृंखला में आज का विषय अहम। सृष्टि का मूल आधार तो मानव ही है। वही कर्म करता है और फल स्वरूप 84 लाख योनियों का सृजन करता है। इसीलिए उसके लिए अहम ब्रह्मास्मि का उद्घोष है। ये सभी भोग योनियां मात्र है। इच्छा और कर्म केवल मनुष्य तय कर पाता है। वैसे मनुष्य भी तो कर्म फल रूप भोग योनि ही है। इच्छा उसके हाथ में नहीं है। भाव उसके नियंत्रण में कार्य नहीं करते। प्रारब्ध और भाग्य के प्रति तो वह जागरूक भी नहीं है, क्योंकि हमारा जीवन तो नकल एवं स्पर्धा प्रधान होता जा रहा है। मन देखा देखी प्रवाह के अनुसार कर्म करने लग जाता है। मन पर विषय आते जाते हैं। बुद्धि अपने हित के अनुरूप कर्म निश्चित करती है। संस्कार युक्त मन की इच्छा बुद्धि प्रधान होती है। ये सहज इच्छा ही ईश्वर इच्छा कही गई है। ये किसी को अतिक्रमण करने नहीं देती। मन की इच्छा जीव की इच्छा है। यही मनमानी करने के काम आती है। मन के अस्मिता, अविद्या, आसक्ति, अभिनिवेश, ये 4 दोष है। बुद्धि के धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, ये 4 गुण हैं। इन सब के साथ अहम भाव या अहंकार जुड़ा ही रहता है। यही व्यक्ति के कर्ता भाव एवं अस्तित्व का सूचक जान पड़ता है। अ और है ही सृष्टि की वर्णमाला का आदि अंत है। यही शब्द ब्रह्म की क्रीड़ा स्थली है। सृष्टि के प्रारंभ में केवल आकाश था। आकाश का गुण है नाद। आकाश अर्थवाक सृष्टि का मूल है। नाद शब्दवाक सृष्टि का मूल है। नाद ही अर्थ रूप शरीर का निर्माता भी है, जिसमें जीव 100 साल जीता है। सृष्टि का अर्थ है चेतना की जड़ रूप में अभिव्यक्ति। क्योंकि हमारा वर्तमान ज्ञान तुलनात्मक ही है और इसी से भेद का ज्ञान भी होता है। इसी द्वित्व का बोध भी बना रहता है। इस तुलनात्मक ज्ञान का आधार भी अहम ही है। तुलना करके इसी को दृढ़ बनाते हैं। अहम को ही हम सत्य मानकर चलते हैं। यदि हम इस अहम ज्ञान को त्याग दें, तब यह स्पष्ट हो जाएगा कि अहम ही इस तुलनात्मक ज्ञान का कारण है। ध्यान का लक्ष्य बताया गया है, आत्मा से आत्मा को देखना। ये तो अगला कदम है। पहला कदम है स्वयं के द्वारा स्वयं को देखना। अपने पंचकोश के पार प्रतिष्ठित अपने आत्मा से साक्षात्कार करना। कोश तो आनंद का भी है। यहां भी आह्लादन शक्ति के वशीभूत होकर व्यक्ति यात्रा बोध भूल बैठता है। आत्मबोध का वह सोपान है जहां व्यक्ति स्वयं के यथार्थ अथवा प्राकृतिक स्वरूप को पहली बार देखता है। दृष्टि पर पड़े सभी आवरण हटने के बाद, सभी कामनाओं के छूट जाने के बाद की स्थिति है। साक्षी भाव के द्वारा अब कुछ दिखाई देगा, वह भी यथार्थ ही दिखाई देगा। तब अपने आत्मा के माध्यम से दूसरों के केंद्रों में स्थित आत्माओं को देख सकेगा। अपने स्वरूप को हर आत्मा में देख पाना ही आत्मा से आत्मा को देखना है। इसी को वसुधैव कुटुंबकम का रूप कह सकते हैं। सारे भेद द्वैत यहां आकर समाप्त हो जाते हैं। कानपुर के स्वामी पूर्णानंद ने इस क्रिया के विस्तार पर लिखा है। गोपीनाथ कविराज जी ने भी स्पंदन क्रिया पर लिखा है। पतंजलि ने भी शब्द ब्रह्म की विवेचना की है। गीता में कृष्ण ने भी ज्ञान का अर्थ ज्ञाता और ज्ञेय के भेद को मिटा देना ही बताया है। ज्ञान सबके साथ एक सा जुड़ा रहता है, किंतु आवरणों की भिन्नता के कारण भिन्न भिन्न जान पड़ता है। आवरण मुक्त अवस्था में सबका ज्ञान एक सा रूप ले लेता है। आत्मरूप स्वयं का सही ज्ञान न होने से अन्य के यथार्थ स्वरूप को भी नहीं समझ सकते। जिस समय व्यक्ति
जिस अवस्था के अनुरूप समझता है, उसका कर्तव्य अकर्तव्य का संपूर्ण ज्ञान उसी अवस्था पर आश्रित रहता है। अतः समय के साथ कर्तव्य बोध भी बदलता रहता है। अहम भाव ममत्व के प्रभाव में अवस्थाएं भी काल्पनिक बनी रहती है और दुख का कारण बन जाती है। शास्त्र कहते हैं कि हम आत्म स्वरूप में देह नहीं है। इसमें आकर्षण विकर्षण दो क्रियाएं अविराम चलती रहती है। इन्हीं को प्रकाश विमर्श के नाम से भी जाना जाता है। विकर्षण में श्वास बाहर जाता है। इसके साथ ही एक स्पंदन क्रमशः कंठ वक्ष उदर का अतिक्रमण करके नीचे की ओर जाता है। आकर्षण के समय वायु भीतर जाता है। स्पंदन उर वक्ष कंठ के आगे मंद गति से मस्तक की ओर उठता है। वह क्षण भर ठहरकर विकर्षण की ओर बढ़ जाता है। यही श्वास प्रश्वास है। श्वास प्रश्वास में आवागमन वायु का नहीं होता, प्राणों का होता है। इसका कारण होता है सहस्रार। श्वास प्रश्वास की अवस्था में एक ध्वनि विद्यमान रहती है। ग्रहण काल में ए तथा निष्क्रमण काल में है ध्वनि का अस्तित्व रहता है। बोध रूपी अनुस्वार से मिलकर अहम की सृष्टि करता है। श्वास प्रश्वास की क्रिया नासिका द्वारा निष्पन्न होती है। इसमें दाई नासिका से सूर्य स्वर तथा बाई नासिका से चंद्र स्वर प्रवाहित रहता है। दोनों ही मस्तिष्क के दो अलग अलग भागों को प्रभावित करते हैं। मस्तिष्क का दायां भाग शरीर के बाएं भाग को तथा बायां भाग दाहिने भाग को नियंत्रित करता है। अर्धनारीश्वर की विवेचना में भी दाएं भाग को पुरुष तथा बाएं भाग को प्रकृति की संज्ञा दी गई है। ए प्रथम स्वर है। कृष्ण का प्रतिनिधि अकारोस्मि है। प्रश्वास के साथ भीतर जाता है। संपूर्ण वर्णमाला की सृष्टि करके है रूप व्यंजन बनकर बाहर आता है। स्वरूप को बीज तथा व्यंजनों को योनि कहा गया है। इसी से ब्रह्मा सरस्वती की वाक सृष्टि होती है। शरीर भी अर्थवाक है। दायां स्वर सूर्य रूप उष्ण है। बायां स्वर चंद्र रूप सौम्य है। किसी भी एक नथुने को बंद करके दूसरे के प्रभाव को अनुभव में लिया जा सकता है। यहां यह लिखना उचित होगा कि मस्तिष्क का दायां भाग विश्लेषण आकलन करता है और बायां भाग समन्वय करता है। एक बार में एक ही स्वर प्रधान रहता है तथा दूसरा गौण। अतः शरीर में उष्णता और शीतलता का क्रम भी स्वचालित रहता है। भावों में पौरुष एवं स्त्रीण भावों की उपस्थिति क्रिया के साथ साथ बनी रहती है। वायु का आकर्षण विकर्षण से कोई संबंध नहीं, मस्तिष्क से संबंध है। आकर्षण विकर्षण के कारण ही श्वास प्रश्वास होता है। क्योंकि हम वायु समुद्र में रहते हैं, इन दोनों पर ही अहम भाव टिका होता है। श्वास रोक कर देख लो, इसी को अहम उत्पादक क्रिया कहते हैं। इसमें इच्छा या अनिच्छा का प्रभाव नहीं पड़ता। इसके परिवर्तन से हमारे ज्ञान का भी परिवर्तन हो जाता है। देह के जिस यंत्र चक्र में ये क्रिया जैसा आघात करती है, वैसा ही ज्ञान एवं भाव हमारे अंदर विकसित होता है। मूलाधार में क्रिया का आघात होने से काम भाव, उदर में क्षुधा, वक्ष में दया तथा स्नेह, कंठ में प्रेम भाव एवं भ्रूमध्य में ज्ञान विकसित होता है। वैसा ही आचरण होता है। आकर्षण विकर्षण को ही स्पंदन कहते हैं। हमारा वर्तमान ज्ञान स्पंदन का ही फल है। एक प्रकार का स्पंदन अन्य प्रकार का ज्ञान उद्दीप्त नहीं कर सकता। विभिन्न समयों में होने वाले विभिन्न विभिन्न स्पंदनों से विभिन्न ज्ञान पैदा होता है। स्पंदन जितना समझते हैं उतना ही समझते हैं। अतः हमारा चिंतन स्वतंत्र नहीं है। भविष्य में हम कैसा सोचेंगे,
आज तय नहीं कर सकते। क्रिया प्रभाव एवं क्रिया पार्थक्य से हम विभिन्न समयों में विभिन्न भावों का अभिनय करते हैं। हंसना, गाना, रोना हम न करता है न ही स्वतंत्र हैं। चाहकर भी पिछले काल के ज्ञान को लौटा नहीं पाते। जीव जिस अवस्था में है उसके विपरीत अवस्था को नहीं जान सकता, फिर भी कहता है कि जानता है। इस समय तुम में भविष्य की कोई क्रिया वर्तमान नहीं है और क्रिया के बाहर तुम सोच ही नहीं सकते हो, फिर भी भविष्य के बारे में निर्णय करते हो। भविष्य में तुम्हारी अहम उत्पादक क्रिया वर्तमान क्रिया जैसी होगी या नहीं, किसको पता। जब भविष्य में तुम्हारा वर्तमान ज्ञानानुरूप ज्ञान नहीं रहेगा, तब वर्तमान ज्ञान अनुरूप कर्तव्य बुद्धि भी नहीं रहेगी। अतः वर्तमान कर्तव्य किसी भी प्रकार भविष्य में उचित नहीं होगा। वर्तमान कर्तव्य बुद्धि कभी स्थिर नहीं रहती। क्रिया के बिना परिवर्तन नहीं हो सकता। इस आकर्षण विकर्षण क्रिया में ही अहमत्व बोध ओतप्रोत है। जैसे ज्वार और भाटा एक दूसरे से स्वतंत्र है, अतः आवश्यक नहीं कि एक से सामंजस्य करके ही दूसरा भी कार्य करे। ज्वार की पूर्णता से पहले ही भाटा शुरू होकर ज्वार को कहीं बीच रास्ते मिलता है। आकर्षण विकर्षण भी इसी प्रकार बीच रास्ते में मिलते हैं। आकर्षण के कारण अहम उत्पादक क्रिया संकुचित होकर ऊपर उठती है, उधर इसके ठहराव से पहले सहस्रार से विकर्षण क्रिया शुरू हो जाती है। दोनों का एक स्थान पर मिलन होता है। यह स्थान श्वसन क्रिया की गति एवं मात्रा के अनुरूप बदलता रहता है। यही ज्ञान की विभिन्नता का कारण होता है। विकर्षण जितना कम होगा, मिलन का स्थान उतना ही उच्च होगा। विकर्षण का पूर्ण अभाव है का विलोप ही है। क्रिया का रूप माया भाव का अभाव ही आत्मदर्शन है। शेष रहता है अकारो वासुदेवाय।